चलिए बच्चों, कल आप लोगों को दशमलव दशमलव के बारे में बताया गया था। दशमलव बिंदु, डेसिमल पॉइंट। कल आप लोगों को दशमलव के बारे में बताया गया था, डेसिमल पॉइंट। यानी दशमलव किसे कहते हैं, दशमलव कहाँ लगाया जाता है। दशमलव एक बिंदु होती है, ठीक। उसमें न तो मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होता है। और दशमलव और शून्य में भी बताए थे कि अंतर होता है। शून्य जो है उससे बड़ा होता है, शून्य का बीच का भाग खाली होता है, दशमलव पूरा भरा होता है। अंश छोटा लिखते हैं लेकिन उसका भी बीच का भाग खाली होता है। तो दशमलव के बारे में कल आप लोगों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो ये सब बता दिया गया था। आज आप लोगों को दशमलव भिन्न के बारे में बताना है। डेसिमल फ्रैक्शन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 के घातों में हो दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे 7/10, यहाँ 7 क्या है, दशांश है, इसको लिखेंगे 0.7। 10/100, 10 क्या हो गया, शतांश, शतांश, इसको लिखेंगे 0.7। अब देखिए क्या है, यहाँ 7 दशांश है, शतांश है, यानी यहाँ सैकड़ा हो गया है, तो 0.07। अब जैसे 8 सहस्त्रांश, 8 क्या है, सहस्त्रांश बराबर 0.008, ठीक है, 0.008 ये हो गया। अगर इस तरह से है इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर ये है इसको लिखना हुआ तो इस तरह से शतांश लिखेंगे। अब सम दशमलव क्या है, सम दशमलव जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों में दशमलव समान रूप से लगा हो तो उसे सम दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, सम दशमलव। जब समान रूप से लगा हो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में, ठीक है, उसे सम दशमलव कहते हैं। जैसे समान रूप से लगा हो, अब देखिए यहाँ क्या है, 2.07, 0.0, 3.10, यानी एक अंक के बाद दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है, 2 अंकों के बाद। ये भी बताए थे दशमलव की गिनती हम किस तरफ से कहते हैं, दाहिनी तरफ से करते हैं। तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा है, 2 अंक के बाद यहाँ लगा है, 2 अंक के बाद यहाँ लगा है, ये हो गया सम दशमलव। अब विषम दशमलव जान लीजिए। विषम
विषम दशमलव, जब दो या दो से अधिक जो भिन्नात्मक संख्याएं हों उनमें दशमलव एक समान नहीं लगा है, क्या है, एक समान नहीं लगा हुआ है, तब वहां जो है वो क्या कहते हैं कि विषम दशमलव कहलाता है। जैसे तो यहां देखिए विषम दशमलव यहां लगा है 9.07, 9.7, 10.123। अब यहां देखिए विषम क्यों है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, तो इसमें दशमलव समान नहीं है, इसलिए क्या हो गया, विषम हो गया। और यहाँ सम दशमलव में इसमें क्या था, समान था। अब आप किसी भिन्न को कह दिया जाए दशमलव में बदलिए, भिन्न को दशमलव में बदलिए। जैसे 1/2 क्या है, भिन्न है, 1/2 क्या है, भिन्न है, इसको दशमलव में बदलना है तो क्या करते हैं, एक क्या हमारा है, यह अंश है, क्या है, अंश है, 2 क्या है, हर है, 2 क्या है, हर है, तो अंश में हर का भाग देते हैं तो वह दशमलव भिन्न जो है दशमलव में बदल जाएगी, तो 1/2, ठीक है। अब 1 छोटा है 2 बड़ा है, भाग नहीं जाए, दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे। अब 2 पहाड़ा पढ़िए, 2 पंजे 10, शून्य दशमलव 5 आ गया, क्या आ गया, 0.5, यानी 1/2 भिन्न को हमने दशमलव भिन्न में बदल दिया, दशमलव में बदल दिया। 1/2 यानी अंश में हर का भाग दिए, हर 1 है, भाग नहीं गया तो दशमलव लगा करके 0 उतारे, 2 का पहाड़ा पड़े 2 पंजे 10, हो गया 0.5, ठीक है। अब अगर इसी को कह दिया जाए दशमलव को भिन्न में बदलिए, दूसरा देख लीजिए, जैसे हमारी भिन्न है 4/5, अब इसको दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, अंश में हर का भाग देंगे, अंश में हर का भाग देंगे तो 4/5, तो दशमलव बढ़ा के 0 बराबर 0.08। 0 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसको 0.5 भी लिख सकते हैं या 0.5 भी लिखेंगे, मान वही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब जो है किसी संख्या को, अब जैसे हमको जो है दशमलव का है उसको भिन्न में बदलना है, वैसे 0.5 इसको भिन्न में बदलना है। सबसे पहले एक लाइन खींचेगी बटा की, दशमलव के नीचे 1 और जितने भी अंक इधर हैं उसको दशमलव को भिन्न में बदलना पहले से। बदलना, ऐसे 0.5
0.5 है। अब 0.5 क्या है दशमलव है, दशमलव को भिन्न में बदलना है। 0.5 है, सबसे नीचे एक लाइन खींचेंगे और दशमलव के नीचे 1 और जितने भी अंक हैं उसके बाद 0 हो जाएगा, बराबर हो गया 5/10। अब इसको हम काट देंगे, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2। अभी देखिए 1/2 आ गया, यही 1/2 को हमने अभी भिन्न में बदला था तो 0.5 आया था, ठीक है, तो वही संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या जैसे है 0.25, क्या है 0.25। अब इसको हम बनाएंगे 0.25 बटे 1, 2 संख्या 1 0 2 0 बराबर आ गया 25/100। अब 25 का पहाड़ा पढ़िए, पहले से 5 काट दीजिए, 50 25, 5 दूनी 10, 500, 5 एक्के 5, 5 चौका 100 बराबर 1/4, यानी आ गया हमारा उत्तर, क्या आ गया 1/4। पहले 5 काट दिए, 5 एक 50 25, 5 दूनी 10 20, फिर 5 एक्के 5 चौक 20, 1/4, यानी भिन्न को दशमलव में बदला गया, अब दशमलव को भिन्न में बदला गया। तो समझ आ गया? चलिए ठीक है, तो अब दशमलव आपका खत्म हुआ, उसमें आपने भिन्न भी पढ़ लिया, क्या कहते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी दशमलव का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, सब आपने दशमलव के बारे में विस्तृत अध्ययन आपने कर लिया।